पार्ट नंबर 99 एंड द विच इज अ फ्री कोर्स ऑफ योर व्हाट। पार्ट नंबर 99 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक झलक देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन फैक्टर, व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट, व्हाट इज द डिविडेंड पर शेयर, व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड, एंड द लास्ट वन देखा था व्हाट इज द लिक्विडेशन। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडेशन। और अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 99। क्वेश्चन 491 नंबर। जी हाँ दोस्तों, हम 491 नंबर तक क्वेश्चंस के पास पर आ चुके हैं, जहां पर हमारा कोर्स अभी खत्म होने को आया है। हु इज अ लिक्विडेटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिक्विडेशन होता क्या है, अब लिक्विडेटर होता क्या है वो देख लेते हैं। हु इज अ लिक्विडेटर एंड द आंसर वेयर जनरली लिक्विडेटर इज द पर्सन हु लिक्विडेट द कंपनी। ही इज द पर्सन ऑफ creditor nominee. Creditor's nominee is the person who is appointed by court or a company when a company is in the processing of winding up. तो ये लिक्विडेटर एक बंदा होता है, अच्छा होता है, गंदा होता है, नहीं होता है। तो जनरली लिक्विडेटर इज द पर्सन हु लिक्विडेट द कंपनी। वो कंपनी को लिक्विडेट करने का काम करता है, मतलब कंपनी को लिक्विडेट काम करने वाला बंदा जो होता है उसी को हम कहते हैं लिक्विडेटर। ही इज द पर्सन ऑफ अ क्रेडिटर्स नॉमिनी। एक तो फिर ये पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है जो क्रेडिटर लोगों का नॉमिनी हो। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिटर जो होंगे हमारे कंपनी के, उनका जो नॉमिनी होगा उसी को हम शायद कह सकते हैं एज एन लिक्विडेटर। इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, या फिर एक तो ये वो पर्सन होगा जो अपॉइंट करेगी कोर्ट लिक्विडेशन करने के लिए कंपनी को, अपॉइंटेड बाय कोर्ट और अ कंपनी, या फिर कंपनी अपॉइंट कर सकती है कोर्ट को बताकर। व्हेन अ कंपनी इज इन दी प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी की प्रोसेस चलेगी वाइंडिंग अप के लिए, तब हम लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे एज एन बाय कोर्ट। या फिर ये वो बंदा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिटर नॉमिनी है। तो दिस इज नोन एज अ लिक्विडेटर। उम्मीद करता हूँ आपको लिक्विडेटर के बारे में पता चल गया होगा। अ लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग all the assets of a company and settling all claims against the company. A liquidator can be appointed by unsecured creditors, shareholders, or on a court order. जी हाँ दोस्तों, a liquidator is responsible for collecting all the assets of a company. अब ये बंदे के पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि हम कह सकते हैं कि कलेक्टिंग ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों के ऊपर होती है ऑफ अ कंपनी, एंड सेटलिंग ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी। और कंपनी की जो सारे क्लेम्स होंगे, मतलब लाइबिलिटीज होंगे, वो सारी सेटल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों के ऊपर होती है। वही बंदा होता है लिक्विडेटर। अ लिक्विडेटर कैन बी अपॉइंटेड, तो यहाँ पर ये वर्ड डबल आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं। A liquidator can be appointed by unsecured creditors, shareholders or on a court order. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर भी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये होता है लिक्विडेटर। मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लिक्विडेटर के बारे में पता चल गया होगा। अब वाइंडिंग अप होता क्या है तो वो देख लेते हैं। वाइंडिंग अप जनरली हम सब कह देते कि वाइंडिंग अप बंद करना होता है कंपनी को, बट यदि अगर कंपनी को बंद करना होता है तो फिर एक्चुअल में अलग क्या है वहां पर, तो चलिए देख लेते हैं क्या अलग है यहाँ पर। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज ऑल्सो नोन एज अ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनीज एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बाय द ओल्ड वन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वाइंडिंग अप बंद करना होता है तो क्या अलग वहां पर हो सकता है, तो ये चीज वहां पर अलग हो सकती है क्या, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम कहते हैं कि लिक्विडेशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन दोनों एक ही है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन कंपनी इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनीज एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड। और लिक्विडेशन वो चीज होती है, वो प्रोसेस होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है पुरानी कंपनी, उसके सारे जो व्यवहार है, उसके सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, बट और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बाय द ओल्ड वन। या फिर वाइंडिंग अप कर रहे हैं ऐसे तौर के ऊपर
कि पुराने बिजनेस को रीजनरेट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज अ और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बाय द ओल्ड वन, तो दिस इज नोन एज अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, और इसी को हम कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी और वाइंडिंग अप कंपनी के बारे में 101% क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 493 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्विजिशन। अब एक्विजिशन होता क्या है, तो आंसर देख लेते हैं। एक्विजिशन इज द सिचुएशन वेयर वन कंपनी कैन एक्वायर अदर कंपनीज लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑन एग्रीड वैल्यूज। तो एक्विजिशन वो चीज होती है जहां पर हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक्विजिशन इज दिस सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई वेयर वन कंपनी कैन एक्वायर, एक कंपनी एक्वायर कर सकती है अदर कंपनी के लायबिलिटीज और एसेट्स को, बट किसके आधार के ऊपर, एग्रीड वैल्यू के ऊपर। सो दिस इज नोन एज एक्विजिशन ऑफ कंपनी या फिर एक्विजिशन टर्म। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट कंसिडर्ड while calculating a purchase consideration, PC। जी हाँ दोस्तों, PC पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये PC है जिसी को हम कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। अगर आपको परचेस कंसिडरेशन के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि परचेस कंसिडरेशन होता क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप हमारे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो 494 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई which assets and liabilities are not considered while the calculating of purchase consideration। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते समय हम कौन से ऐसे एसेट्स हैं और कौन से ऐसे लायबिलिटीज है जिनको कंसिडर नहीं करेंगे। आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि भाई हम परचेज कंसिडरेशन कब कैलकुलेट करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, व्हेन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, वो सिचुएशन को क्या कहा जाता है। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट कर कर, प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। When the timing of अमल, अब हंसने लायक की बात हो गई। When the timing of amalgamation of a company, we are calculating a purchase consideration, and under this, the purchase consideration, we cannot consider some assets and liabilities for calculation of a purchase consideration. In various methods, these are the okay. तो जैसे मैंने अभी हंसने लायक बात की कि भाई मैंने ही आप लोगों को पूछा कि कौन से ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते हैं, और मैंने यहाँ पर आंसर आप लोगों को दे दिया है कि भाई अमलगमेशन की सिचुएशन में हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमलगमेशन की सिचुएशन में हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते हैं। ऑफ अ कंपनी वी आर कैलकुलेटिंग अ परचेज कंसिडरेशन, एंड अंडर दिस परचेज कंसिडरेशन वी कैन नॉट कंसिडर सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और पीसी कैलकुलेट करते समय हम यहाँ पर कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन इन वेरियस मेथड, दीज आर दी। तो वो कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एसेट्स जो कि हम कंसिडर नहीं करते पीसी को कैलकुलेट करने के लिए, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करते हैं कंसिडर। नेक्स्ट वन देखते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन, इसी को भी, इस मतलब ये भी तो हमारे एसेट है, इसको भी हम परचेज कंसिडरेशन में कैलकुलेशन के लिए टर्न आउट नहीं करते हैं, मतलब लेते नहीं, इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी हम वहां पर नहीं लेते पीसी कैलकुलेशन के समय। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और अ डिबेंचर्स, जी हाँ दोस्तों, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और अ डिबेंचर्स, ये चीज भी वहां पर नहीं आती है। कमीशंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये चीज भी वहां पर नहीं आती, और डिबेंचर्स। चलिए अब लायबिलिटीज देख लेते हैं। नंबर ए शेयर कैपिटल, नंबर बी जनरल रिजर्व, नंबर सी क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर डी सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर ई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ओके, नंबर एफ सिंकिंग फंड। तो ये सारी लायबिलिटीज और ये लास्ट में जो हम लोगों ने अभी देखी, ये सारे एसेट्स हम कब लेंगे नहीं, जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करेंगे तब। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी वहां पर एसेट्स आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आएगी, ये सारी लायबिलिटीज वहां पर आ जाती है जब हम पीसी कैलकुलेट नहीं करेंगे एज एन अमलगमेशन की टर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, 495 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी का आंसर देख लेते हैं। वेंडर कंपनी इज द कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। ओके, तो इतनी सी है कि डेफिनेशन, जी हाँ शायद इतनी सी है।
तो वेंडर कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि वेंडर कंपनी इज द कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। जो कंपनी अमलगमेटेड हो चुकी है दूसरी कंपनी में, उसी कंपनी को हम कहते हैं वेंडर कंपनी। यदि आपको वेंडर कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। और भी ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें क्वेश्चंस का कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं और आपको बता पाऊँ। तो चलिए आज हमने क्या सीख लिया। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा व्हाट हु इज अ लिक्विडेटर। नंबर सेकेंड देखा व्हाट इज अ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। नंबर थर्ड देखा व्हाट इज द एक्विजिशन। नंबर फोर क्वेश्चन देखा विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट कंसिडर विल वाइल कैलकुलेटिंग ए परचेज कंसिडरेशन। कौन से ऐसे एसेट्स और कौन से ऐसी लायबिलिटीज है जब हम पीसी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं लेते। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं हम एसेट्स में वो लायबिलिटीज एसेट्स या फिर लायबिलिटीज परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते समय नहीं लेते। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ वेंडर कंपनी। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देखे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा। यदि अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे लिए एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्तों को पता चल सके। यदि आपकी कुछ सुझाव है और आपके कुछ कमेंट्स है या फिर आपके कुछ सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं उस सारे सवालों के आप लोगों को जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पर मैं लास्ट विनती आप लोगों से करूंगा, यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि और भी आने वाले वीडियोस को आप देख सके दोस्तों। तो ये था फ्री कोर्स का आज का वीडियो। तब तक के लिए हम फिर से आप लोगों से वही उसी उम्मीद के साथ में अलविदा लेते हैं, विदाई लेते हैं कि भाई आप हमसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर होने के बाद में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।